हेलो गाइस। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आगे चलते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कॉल-रॉस लॉ। ठीक है, कॉल-रॉस लॉ कहाँ से आया, क्यों आया? ठीक है, हमने आपको इससे पहले वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास मोलर कंडक्टेंस की जो वेरिएशन थे, हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो जो आयंस के होते हैं, जो कंपाउंड्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। मगर कुछ कंपाउंड जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि CH3COH एक अच्छा सा एग्जांपल हमने दिया था। ठीक है, उससे पहले हमने ये भी पढ़ा कि आपके पास कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, देखो डिस्कस कर लेते हैं, चलो आपकी स्लाइड में जाके ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है ना, हमने ये पढ़ा था कि भैया आपके पास वेरिएशन कैसे आता है मोलर कंडक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जैसे कि HCl, NaCl, ये क्या हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो हमने कहा था कि जो इनकी वेरिएशन मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, जब इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं कि कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल हो जाता है, जो मास होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को, कंसंट्रेशन को जीरो मान लेते हैं, तो उस डाइल्यूशन को बोला जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी शो करते हैं हमारा सॉल्यूशन, उसे मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, तो कब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इसको मीजर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम मीजर करना है तो डेबे हकेल ऑन्साग्राम इक्वेशन यूज करते हैं, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस AC हाफ। ठीक है, तो ये हमने आपको ये ग्राफ भी यहाँ पे बताया था कि इस तरह से ये कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे हमारा जो कंडक्टिविटी हो रही है डिक्रीज हो रही है ना, मोलर कंडक्टिविटी। मगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। कौन सी इक्वेशन से? इस इक्वेशन से। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मगर जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आती है बहुत सारी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे आती है? एक तो इसमें आयंस कंप्लीटली बनते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखो लिमिटिंग क्रॉस पॉइंट डिग्री इक्वल टू, ठीक है। अब देखो वो कहता है कि जिसमें कंप्लीट आयंस जो होते हैं वो एक तो डिसोसिएट होते नहीं, जैसे कि CH3COH है। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते, इसमें मतलब आयंस कम। ठीक है, जो आयंस बनेंगे वो हैवी बनेंगे, इसकी वजह से मोशन कम हो जाएगा। मोशन कम तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट होगी, जिसकी वजह से, और ऊपर से आप, एक तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कम कंडक्ट हो रही है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, इसमें और ज़्यादा डाइल्यूशन कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको, इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको मीजर नहीं कर पाते। किसमें? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मीजर करनी है तो कॉल रॉस ने एक लॉ दिया था। ठीक है, तो कॉल रॉस ने एक लॉ दिया कि कैसे, उसने स्टडी करी कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जब हमारा कंडक्शन इतना ज़्यादा कम, इतना कम हो जाता है, कंसंट्रेशन इतना लो हो जाता है, तो कंडक्टिविटी को मीजर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब क्या होता है, तब वो कहता है कि, उसने बोला कि सॉल्यूशन में हर आयंस की अपनी अपनी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, जिसको ऐड करने पे आपको पूरे सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, फिर प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया, हर आयंस की अपनी अपनी मोलर कंडक्टिविटी निकाली। जैसे अगर यहाँ पे आपने बोला ये Na है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Cl है, तो इसकी अलग मोलर कंडक्टिविटी आप निकालोगे और इसकी अलग से निकालोगे प्रैक्टिकली, और फिर आपको दोनों को ऐड करके आपको पूरे सॉल्यूशन की क्या निकलेगी, पूरे कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से उसने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी में हर आयंस अपने अपनी पार्टिसिपेट करता है सॉल्यूशन में, जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं। देखो पढ़ लेते हैं। लॉज स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, जब बहुत ज़्यादा कंसेंट्रेशन, जब जीरो नेग्लिजिबल हो जाता है, व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, और डिसोसिएशन जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ईच आयन मेक्स अ डेफिनिट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, हर आयन क्या करता है, एक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन करता है, हर आयंस का एक अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रो इस irrespective of the nature of the other ion in which it is associated, मतलब अपने अदर आयंस को छोड़ के उसको छोड़ देता है वो, और उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, उसकी खुद की एक
क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है। तो अगर आपको पूरे सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो आपको उन आयंस की उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी उनको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे कि NaCl है तो Na पॉजिटिव की क्या है, Cl नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो दोनों को ऐड करेंगे। देखो ये कह रहा है यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वेयर वी प्लस एंड वी नेगेटिव नंबर ऑफ कैटायन और एनायन। ठीक है, पॉजिटिव मतलब कैटायन, नेगेटिव मतलब एनायन। ये नेगेटिव है एनायन है, ये क्या है, पॉजिटिव है कैटायन। ठीक है, फॉर्मूला पर इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसे उसने कहा कि HCl, HCl के लिए क्या है, आपको पता है HCl का जो चार्ज होता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, और इस पे क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो आपने कहा हाँ Cl, तो आप बोलोगे इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी, 1 ही आने वाली है भाई। दूसरा आपने कहा यहाँ पे MgCl2 है तो इसकी लिमिटिंग, इसके लिए क्या आएगा, Mg क्या है, आपने कहा पॉजिटिव, इसके लिए क्या है, माइनस हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, आप दोनों के ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी इसकी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इनकी इसकी वैल्यू V, मतलब इसके लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 1 होती है और इसकी कितनी होती है, पॉजिटिव होती है और 2 होती है। तो टोटल क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी जो लिमिटिंग कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी 3 आएगी। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो फिर से बताता हूँ। अगर वो कह रहा है कि कैटायन पे क्या है, 1 1 चार्ज है, दोनों पे, इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, इनकी मोलर कंडक्टिविटी 1 है और इसकी भी 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका जो टोटल लिमिटिव कंडक्टिविटी क्या आएगी इस सॉल्यूशन की, HCl की, है ना, कितनी आएगी, 2 आने वाली है ना, दोनों को प्लस करने वाले हो आप। ठीक है, तो ये ऐसे ही MgCl2 में अगर कैटायन की 1 है लिमिटिंग मोलर और इसकी कितनी है 2, तो दोनों ही क्या होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको गिवन दिया होता है जनरली न्यूमेरिकल्स में कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सोडियम पॉजिटिव कितनी है, एनायन की कितनी है, कैटायन की कितनी है, और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इनको ऐड करना होता है। ठीक है, तो आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया है NaCl। ठीक है, NaCl है और NaCl में आपने क्या किया, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन कैसे आएगी, जब आप Na की पॉजिटिव कैटायन की कंडक्टिविटी लिखोगे और इसकी कंडक्टिविटी लिखोगे। फिर KNO3 है तो इसमें K पॉजिटिव अलग, NO3 के अलग, दोनों को ऐड करना पड़ेगा तब आपको इसकी लिमिटिंग। वैसे Al2SO4 होल थ्राइस की है। ठीक है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग मोलर Al3 और इसकी दोनों को ऐड करोगे तब जाकर क्या मिलेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसकी कॉल-रॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, कॉल-रॉस लॉ, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कैसे निकालो, वो तो हमने स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल दी, मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे निकालते हैं, देखो अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CH3COOH, ये क्या है हमारा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, वो डिसोसिएट होता है CH3 और H प्लस में। ठीक है, तो कहता है कि आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है CH3COOH की, मगर किस कैसे निकालनी है, कहाँ से निकालनी है। वो कहता है कि इन ये कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं, CH3COONA दिया है, HCl दिया है और NaCl दिया है, मगर CH3COOH की आपको खुद निकालनी है। मतलब आपको इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी मिलेगी, CH3 और COH की। मतलब जब आपको CH3COO नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी और हाइड्रोजन H प्लस आयन की कंडक्टिविटी को अब ऐड करोगे तब जाके CH3COH आएगा। मगर ये तो दिया नहीं है, मगर दिया किसका है, उसने आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COONA का दिया है। देखो, तो आपने कहा इसको और इसको आपने ऐड किया, अलग अलग किया, डिसोसिएट किया। ठीक है, फिर HCl का दिया है तो इसको और इसको आपने H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को आपने डिसोसिएट किया, और वैसे ही आपने NaCl को डिसोसिएट किया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो CS ये सारे, ये पूरी इक्वेशन जो है वो CH3COH कब बनाएगी, देखो कब बनाएगी, जब हम NaCl को इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, जब NaCl को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो Na से Na कटेगा और Cl से Cl कटेगा। ठीक है ना, मतलब CS देखो यहाँ पे दिया है CH3COO नेगेटिव प्लस CONA, पहले वाली इक्वेशन, प्लस HCl। ठीक है, प्लस HCl, प्लस HCl किया, और माइनस आपने क्या किया, लिमिटिंग मोलर करनी Na प्लस Cl। तो आपने माइनस करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये वाली ये भी माइनस हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, Cl माइनस Cl नेगेटिव हो गया अब। ठीक है ना, अब माइनस Cl नेगेटिव हो गया तो देखो क्या होगा। ठीक है, आपने कहा ये माइनस हो गया, जब बाहर से ये माइनस साइन लगाया जब बाहर से, तो अंदर की वैल्यू ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा।
और तो ये माइनस होगा तो ये Cl से Cl कटेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव में है, और Na से Na कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास CH3COA नेगेटिव और H प्लस। बस अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन कैसे बनी, लिमिटिंग, अगर आपको ये तीनों कंपाउंड दिए हैं कौन कौन से, CH3CONA HCl NaCl, तो आपको उसको कैंसिल करना है जिस जो कंपाउंड आपको ये दे सके। ठीक है, तो हमने किसको कैंसिल किया, NaCl को हटाया, इससे नेगेटिव हो गया, और Cl हटा इससे, और इससे Na हटा, ठीक है ना, तो ये हो गया नेगेटिव। तो हमको इसने क्या दिया, CH3COH। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अलग अलग वैल्यू दी जाएंगी, तो इसी इक्वेशन में इनकी वैल्यू को रखोगे तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। जैसे उसने कहा कि CH3CONA की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो आपने कहा इसकी मोलर कंडक्टिविटी मान लो 2 है। ठीक है, इसकी कितनी है, आपने कहा 4 है। इसकी कितनी है, आपने कहा इसकी 2 है। तो हम क्या करें, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे आ गई, तो उसने कहा आपने पूरा ये सॉल्यूशन किया और आपको पता चला कि इसकी इक्वेशन ये आ रही है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या आ रही है, ये आ रही है, ये इक्वेशन बन के आ रही है जो हमको इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देगा। तो आपने इसी इक्वेशन में इनकी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू 4 रखी, इसकी इसकी 2 रखी, इसकी 4 रखी, और इसकी 2 रखी। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, CH3COH की 4 आ जाएगी। तो ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस ऐसे ही इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आपने ये जो जिस कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है, उस तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड को माइनस करते हैं जिससे आपको ये वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो ये है, एक बार अच्छे से समझना तो आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है वो कह रहा है कि आप क्या करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी यहाँ से निकाल सकते हो, कितनी डिग्री से वो डिसोसिएट हुआ है। तो सिंपल वो कहता है कि अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन जब जीरो होता है तो मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाती है, कल ही बताया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। ठीक है, तो लेमडा सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, जबकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो आपको अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितनी डिग्री से वो डिसोसिएट हुआ है, तो आपको उसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। ठीक है, ये देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये अल्फा होता है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है लेमडा सी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन लेमडा नॉट, मतलब ये हमारी क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इस पे मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो ये इस फॉर्मूले से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो कहता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के निकालो, के की वैल्यू निकालो आप, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है हमारा के, इसकी वैल्यू निकालो, तो सिंपल है कंसंट्रेशन अल्फा स्क्वायर क्या है ये, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो ये यहाँ से हम ये एल ए निकालेंगे, और 1/L माइनस ए, तो यहाँ से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास दो दो फॉर्मूले हो गए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसे निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी एनी कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर आप ये निकाल लोगे तो आप कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट की, जो ये क्या है, CA² अपॉन 1/-A, तो ये है आपके पास। ठीक है, तो दूसरा वो कहता है कि अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, कितनी किसी जो सॉल्यूशन आपने सॉल्ट जो मिक्स किया है किसी सॉल्वेंट, जैसे वाटर में आपने कोई NaCl मिलाया है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी सॉल्युबिलिटी है, या फिर अदर कोई भी कंपाउंड आपने किसी चीज़ में मिलाया किसी सॉल्वेंट में, तो इसकी कितनी सॉल्युबिलिटी है। तो ये देखने के लिए, ये भी सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए भी आप इस फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। ठीक है, स्पेयरिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, जैसे such salts such as AgCl, PbSO4, BaSO4, etc. dissolved at a very small extent in water are called sparingly soluble salt। तो कहता है कि ये सॉल्यूशन वाटर में बहुत स्मॉल अमाउंट में डिजोल्व होते हैं, तो कितने एक्सटेंट तक ये डिजोल्व हुए हैं वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला दिया है, देखो, वी ऑल्सो फाइंड द सॉल्युबिलिटी, कैसे निकाल सकते हैं, लेमडा एम नॉट क्या है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, ये हमने भी पढ़ा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वो कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, देखिए कंडक्टिविटी के कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये फॉर्मूला था, मगर इससे आप सॉल्युबिलिटी कैसे निकालोगे। ठीक है, हमने कहा ये
तो आपको मिलोगे सॉलिबिलिटी निकालनी है तो लैम्डा एम नॉट इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन सॉलिबिलिटी। आप इसका मतलब इसको आप क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिबिलिटी इक्वल्स टू कप्पा अपॉन ये यहाँ आ जाएगा और ये इसकी जगह चल जाएगा। तो क्या होगा ये कप्पा इंटू 1000 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है और इसकी कंडक्टिविटी पता है तो आपको सॉलिबिलिटी मिल सकती है उस सॉल्वेंट की कि वो कितना सॉल्युबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा सा। वो कहता है कि द स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा के, स्पेसिफिक का मतलब हो गया तो कप्पा आ गया। ठीक है, कंडक्टिविटी होगा तो कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एक ही होती है। ठीक है, तो कहता है कि कप्पा जो है हमारा इसकी वैल्यू दिया है, स्पेसिफिक कंडक्शन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिया है AgCl। कौन सा कंपाउंड दिया है, AgCl एट 298 केल्विन टेम्परेचर दे दिया है, इज फाउंड टू बी 1.386 इंटू 10⁻⁻6 सीमेंस सेंटीमीटर पर मोल। ठीक है, ये क्या हो गई, कप्पा की वैल्यू हो गई। तो ये गिवन दे दिया उन्होंने, तो ये कप्पा क्या है, इतना है, ये है कप्पा। ठीक है, ये तो गिवन दे दिया। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, बस सिंपल है भैया, सॉल्युबिलिटी निकालनी है। मगर सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला है ये, क्या है, ये है भाई सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला। तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको क्या क्या गिवन उसने दिया है, कप्पा तो दे दिया उसने आपको गिवन, कंडक्टिविटी दे दी है 1000, दे 1000 तो करना ही है, मगर आपको चाहिए मोलर कंडक्टिविटी, तभी तो सॉल्युबिलिटी निकालोगे। और मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, अभी बताया था, ये देखो गिवन दे रखा है AgCl है कंपाउंड, तो Ag प्लस Cl है ना, तो Ag के कैटायन और इसके एनायन, तो इनकी वैल्यू भी उसने गिवन दी होगी। इसकी कंडक्टिविटी, जैसे कैटायन की कंडक्टिविटी कितनी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 62, और Cl नेगेटिव कितनी है 76। तो आप यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो AgCl की, ये देखो, तो आपने कहा Ag प्लस Cl, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना सिंपल है, AgCl 138, तो यहाँ से अब यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल गई। ठीक है, कंडक्टिविटी गिवन है, फॉर्मूला लगाओ अब, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी, तो कहाँ से निकली, यहाँ से निकली, दोनों को ऐड करके, तो बस जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके वो आएगी 1.6435 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, ये सिंपल सिंपल आते हैं फॉर्मूले बेस्ड। अब एक और करते हैं आपके पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। कंडक्टिविटी मतलब के, अब वहां पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया था तो इसका मतलब वो भी के ही था, यहाँ पे कंडक्टिविटी लिखी है तो इसका मतलब ये भी क्या है, कप्पा ही है। ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻4 एम मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला को पता होना चाहिए, SCOH। ठीक है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता होना चाहिए, एक सिर्फ H+ लॉस करता है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 एम। ठीक है, इज इतना। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये क्या है, हमारी कंसंट्रेशन, देखो ठीक से पढ़ो, एम का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, इतनी मोलरिटी का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, 2.5 इंटू 10⁻⁻4 कंडक्टिविटी ऑफ इतने सॉल्यूशन की, जो इतना एम का जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है 5 पॉइंट, ये के की वैल्यू है। ठीक है, दी क्या है हमारी के की वैल्यू, तो ये तो गिवन से आपको पता चल गया, मोलरिटी भी पता चल गई और आपको इसकी कप्पा की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू पता चल गई 5.25 × 10⁻⁻5। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, आपने इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है लैम्डा एम एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हमने किया था अल्फा इक्वल टू क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा नॉट, है ना। ये कहाँ से आएगा, CH3 वो SCOH को, इनकी कंडक्टिविटी को ऐड करके दिया भी है, देखो H+ आयन की कंडक्टिविटी है 349.5, जबकि दूसरा जो हमारा है SCOH, इसमें तो टूटेगा ये, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे CH3COOH किस में टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, वैसे ही SCOH की टूटेगा SCOO नेगेटिव प्लस H+ में। ठीक है, तो इनकी कंडक्टिविटी दी है तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, सिंपल है। और दूसरा आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, वो कहाँ से निकलेगी, अभी जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो देखो वो कह रहा है कि कंडक्टिविटी तो भैया गिवन है 5.25, दूसरा कंसंट्रेशन जो मोलैरिटी है वो भी हमको पता है 2.5 गिवन दे रखा है। आपने निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट, वो कैसे निकलेगी, दोनों के आयन, दोनों आयंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे उनकी कंडक्टिविटी जो यहाँ से हमको पता चल रही है।
तो आपने ऐड किया तो ये आ गया 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो दो चीज आपको पता चल गई, कंडक्टिविटी पता चल गई और लिमिटिंग मोलर। अब हमें चाहिए मोलैरिटी, मोलर कंडक्टिविटी। ये कहाँ से पता चलेगा, ये है फॉर्मूला। ठीक है, प्रीवियस से उससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला ये होता है, लैम्डा एम इक्वल्स टू के अपॉन मोलैरिटी इंटू 1000। ठीक है, तो कंडक्टिविटी में पता है, मोलैरिटी में पता है, तो बस वैल्यू रखो फॉर्मूले में। 2.5 गिवन है और मोलैरिटी भी बताया इंटू 1000। बस फॉर्मूले आपको याद है तो देखो कितना सिंपल है, बस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। इतना सिंपल है, बस फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इंटू 1000 अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 210। तो ये आ गई मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। अब डिग्री ऑफ डिसीजन का जस्ट अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसीजन का, मोलर कंडक्टिविटी मतलब एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों को डिवाइड करो 210 अपॉन 400 तो आपको मिलेगा 0.25। अब डिग्री ऑफ डिसीजन मतलब आपको परसेंटेज में निकालनी है तो करेंगे 52.5% आंसर। ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसीजन। बस सिंपल सा, देखो कितना सिंपल है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्या कह रहा हो यहाँ पे एक क्वेश्चन में, देखो क्या कहना चाह रहा है वो। हाँ ठीक है, कहता है कि व्हेन अ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, व्हेन अ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल was filled with 0.1 m KCl। देखो ये क्या दे दिया फिर से उसने, 0.1 m मतलब मोलैरिटी है ना। इट हैज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे दिया R। देखो रेजिस्टेंस भी दे दिया, यहाँ पे सारे फॉर्मूले लगेंगे इसमें। देखो अब देखो जितने अभी तक आपने पढ़े हैं, ओम। ठीक है, एट 25 टेम्परेचर भी दे दिया डिग्री सेल्सियस। व्हेन द सेम सेल वाज फिल्ड विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 0.025 m अननोन इलेक्ट्रोलाइट, द रेजिस्टेंस इस अननोन इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है कितना है, इतना है। जबकि जो वो 0.1 m वाले का रेजिस्टेंस है वो 85 है, और जो दूसरा है हमारा सॉल्यूशन उसका कितना है, 96 ओम। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट एट दिस कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन में पहले उसका कंसंट्रेशन इतना था, बाद में कंसंट्रेशन इतना बढ़ा दिया जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इतना हो गया। तो कह रहा है कि आपने इस जो नया इलेक्ट्रोलाइट जो हमने बनाया है सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, तो आपने उसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है, इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस निकालना है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी निकालना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, मतलब के कप्पा दिया है कितना है, 1.296। तो सिंपल है, कप्पा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो कंडक्टिविटी। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला याद करो। ठीक है, आपको पता है k इक्वल्स टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, क्योंकि r इक्वल्स टू क्या होता है, 1/k है ना, ये हमने किया था इससे पहले। तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी हमारी फॉर्मूले में पुट करके, ये देखो। तो ये पहला फॉर्मूला हम जब कंडक्टेंस स्टार्ट किया था तो वहां से आएगा, याद करना इसको। ठीक है, जीरो सा, तो सिंपल फॉर्मूले में रखा, ये मिला। फिर यहाँ से जाओ, क्या पता चला आपको, यहाँ से कंडक्टिविटी पता चल गई। अब किसकी, अदर कंसंट्रेशन की कंडक्टिविटी पता चल गई। अब आपको मिलेगा लैम्डा एम, वही फॉर्मूला रखो फिर से। ठीक है, और उस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखो और आपको मिलेगा ये आंसर। देखो सिंपल, अगर फॉर्मूले सारे ये पता है तो आप वैल्यू कहीं से भी किसी की भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर आपके पास केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरीज वगैरह आप रिड्यूस हो चुका है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इतना ही आपके सिलेबस में आज के। थैंक यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो चुकी है भाई, खुश हो जाओ।